एक जंगल में एक चार्ल्स नाम का शेर रहा करता था। चार्ल्स शेर काफी बूढ़ा हो चुका था। उसका सिर्फ एक ही बेटा था जिसका नाम एडवर्ड शेर था। एडवर्ड शेर बहुत आलसी, निकम्मा और मूर्ख शेर था। एक दिन चार्ल्स शेर अपने बेटे से बोला, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और अपने अंतिम दिन गिन रहा हूँ। मुझे तुम्हारी कभी कभी बड़ी चिंता होती है। इसमें चिंता करने वाली क्या बात है पिताजी? आपके मरने के बाद मैं ही जंगल का राजा बनूंगा। हाँ जानता हूँ, मुझे इसी बात की तो चिंता रहती है। और तुम्हें तो अभी तक शिकार करना भी नहीं आता। मैं एक शेर हूँ पिताजी, मुझे भला शिकार करने की क्या आवश्यकता? जंगल के इतने प्राणी शिकार करते हैं, मैं उनके शिकार किए हुए मांस से थोड़ा सा मांस खाकर गुजारा कर लूंगा। बेवकूफ, मुझे पक्का यकीन है तुम राजा बनने के बाद सारे जंगल का सत्यानाश कर दोगे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। सच तो ये है कि तुम शेर के नाम पर एक कलंक हो। मैंने अपने जीवन में तुमसे बड़ा आलसी और निकम्मा शेर नहीं देखा। मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ, वरना कहीं मैं क्रोध में कहीं कुछ कर ना बैठूं। कुछ दिन बाद चार्ल्स शेर मर गया और एडवर्ड शेर जंगल का राजा बन गया। राजा बनने के बाद एडवर्ड शेर ने सभी जानवरों की एक सभा बुलाई। तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सब जानते ही हो कि मुझे नींद बहुत आती है। मैं तुम्हारा राजा हूँ। आज से तुम जिस किसी भी जानवर का शिकार करोगे, उसका आधा हिस्सा मेरी गुफा तक पहुँच जाना चाहिए। इतना कहकर शेर गुफा के अंदर चला गया। सारे जंगली जानवर क्रोधित होते हुए वहां से वापस आ गए और उस दिन से ऐसा ही होने लगा। कुछ दिन बाद दो तेंदुए आपस में झगड़ते हुए मांस के टुकड़े लेकर एडवर्ड शेर के पास पहुंचे। महाराज, मैंने बड़ी मेहनत से एक बारहसिंघा का शिकार किया था, मगर इसने मेरा शिकार मुझसे चुरा लिया। नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है। मैंने कोई शिकार नहीं चुराया, बल्कि ये मांस का टुकड़ा मेरा है। ये शिकार मैंने किया था। महाराज, आप ही कोई फैसला कीजिए। तुम दोनों ने मुझे नींद से जगा दिया। तुम दोनों इस मांस के टुकड़े को रखकर यहाँ से जा सकते हो। अब ये मांस मेरा है और यही मेरा न्याय है। बोलो, कैसा लगा तुम्हें मेरा न्याय? एडवर्ड शेर की बात सुनकर दोनों तेंदुए क्रोधित हुए और मुंह लटकाकर गुफा से बाहर चले गए। इससे तो अच्छा होता कि हम दोनों आधा आधा मांस बांटकर खा लेते। तुम सही कह रहे हो। ये राजा कम, चोर ज्यादा लगता है। मैं तो समझता था कि ये केवल आलसी ही है, लेकिन अब पता चला कि ये आलसी के साथ साथ मूर्ख भी है। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन क्लेरो लोमड़ी गुस्से से अपने पति से बोली, आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि शिकार हम करें और हमारे शिकार का आधा हिस्सा शेर राजा खा जाए। मैं तुमसे बोल देती हूँ, अब मैं अपना हिस्सा राजा को बिल्कुल नहीं दूंगी। ऐसा मत बोलो, वो जंगल का राजा है। अगर कहीं उसे पता लग गया तो वो हम दोनों को जान से मार देगा। क्या खाक मार देगा? अपनी गुफा से बाहर निकलने में तो उसकी टांगे थक जाती हैं। वो तो शेर के नाम पर एक धब्बा है। तुम्हें अगर अपना हिस्सा देना है तो देते रहो, मैं नहीं देने वाली। क्लेरो लोमड़ी और उसके पति की बात को जैक हाथी बहुत ही गौर से सुन रहा था। जैक हाथी पहले चार्ल्स शेर का सलाहकार था। जैक हाथी गुफा में एडवर्ड शेर से जाकर बोला, ये सब कुछ सही नहीं है महाराज। अगर ऐसा ही चलता रहा तो प्रजा में आपका डर खत्म हो जाएगा। देखो, तुम मेरे पिता के सलाहकार थे, मेरे नहीं। मुझे सलाह देने की कोशिश मत करो। जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। महाराज, मत भूलिए कि आप शेर हैं। शेर अपना शिकार खुद करके खाता है, ना कि किसी का झूठा शिकार खाना पसंद करता है। तुम यहाँ से जाते हो कि नहीं? महाराज, मेरी बात को समझिए। अगर आपका ऐसा ही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब आपसे इस जंगल का चूहा भी अकड़ खाकर बात करेगा। शेरों की प्रजाति बदनाम हो जाएगी। तो तुम चाहते क्या हो? मैं चाहता हूँ कि आप शेर बने
और अपने आलसी रवैये को बदले, नहीं तो दूसरे जंगल का शेर इस जंगल पर कब्जा कर लेगा। हाँ तो अच्छी बात है, मैं उसे संधि करूंगा और फिर आराम से बैठकर सोता रहूंगा और मुफ्त का मांस खाता रहूंगा। जैक हाथी क्रोध से दांत पीसता हुआ वहां से निकल गया। कुछ ही दिनों बाद एडवर्ड शेर का खौफ खत्म हो गया। अब जंगल का कोई भी जानवर अपने शिकार का हिस्सा उसे नहीं देता था। भूख ने एडवर्ड शेर को गुफा से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। एक दिन एक लकड़बग्घा एक हिरण का शिकार करके खा रहा था कि तभी एडवर्ड शेर वहां पहुंच गया। ए लकड़बग्घे, क्या तुमने मेरा आदेश नहीं सुना? आखिर तुमने मेरा हिस्सा मेरी गुफा तक क्यों नहीं पहुंचाया? गलती हो गई महाराज, आगे से पहुंचा दिया करूंगा। अब जाओ यहाँ से। तुम्हारी सजा ये है कि अब ये मांस पूरा मैं ही खाऊंगा। एडवर्ड शेर मांस का टुकड़ा लेकर वहां से चल दिया। मेरा शिकार खाते हुए इसे शर्म नहीं आई इस आलसी राजा को। किसी दिन सोते हुए इस पर हमला करके इसे मार दूंगा। सारे जंगल के जानवर सुकून की सांस लेंगे। कलंक कहीं का। एडवर्ड शेर मांस का टुकड़ा लेकर चलते हुए अपने आप से बोला, इस हिरण के मांस को तो मैं तालाब के किनारे बैठकर खाऊंगा। आखिर मुझे खाने के बाद पानी भी तो पीना है, वरना आलस में मुझे कई दिन तक प्यासा रहना पड़ता है। एडवर्ड शेर तालाब के किनारे बैठकर हिरन के मांस को खाने ही वाला था कि तभी हिरन का मांस तालाब के अंदर गिर गया। अरे अरे, ये क्या हुआ? ये मांस तो तालाब के अंदर गिर गया। बड़ी मुश्किल से तो मुझे मांस मिला था। मैं तो भूखा मर जाऊंगा। एडवर्ड शेर ने इतना कहा ही था कि तभी तालाब का पानी बुरी तरह से उबलने लगा और देखते ही देखते उसमें से गरम गरम भाप निकलने लगी। उस भाप में से एक सुंदर स्त्री निकलकर एडवर्ड शेर से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे तालाब में मांस का टुकड़ा फेंकने की? तुम जानती हो तुम किससे बातें कर रही हो? मैं इस जंगल का राजा एडवर्ड शेर हूँ। मुझे क्षमा कर दो जंगल के राजा, मैं आपको देख नहीं पाई। मुझे लगा कोई साधारण जीव होगा। लेकिन तुम हो कौन? मैं इस मायावी तालाब की मालकिन हूँ और ये तालाब भी आपके ही जंगल में आता है, तो इस नाते आप मेरे भी राजा हुए। तो फिर अपने राजा के आदेश का पालन करो। मेरे मांस के टुकड़े मुझे वापस करो। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। वो तो अब मुमकिन नहीं जंगल के राजा। मांस के टुकड़ों के बदले आप जो कुछ भी मांगना चाहते हो वो मैं आपको देने को तैयार हूँ। सुंदर स्त्री की बात सुनकर एडवर्ड शेर क्रोधित होकर बोला, बेवकूफ, तुझे पता है कितनी मुश्किलों से मैंने उस मांस को लकड़बग्घे से छीना था। शाम होने को है, भूख से मेरा दम निकला जा रहा है। एडवर्ड शेर की बात सुनकर वो सुंदर स्त्री हैरत भरी नजरों से एडवर्ड शेर को देखने लगी। क्या मैं तुमसे जो कुछ भी मांगूंगा तुम वाकई दे सकती हो? हाँ क्यों नहीं, मैं इस मायावी तालाब की जादुई मालकिन हूँ। तो फिर सुनो, मेरी हमेशा से एक तमन्ना थी कि काश मेरा कोई बड़ा भाई होता जो इस जंगल को संभालता और मैं आराम से राजा बनकर सोता रहता और बगैर शिकार किए हुए मांस खाता रहता। जंगल में एक ही राजा होता है। अगर तुम्हारा कोई भाई होता तो वो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ता, लेकिन जैसी तुम्हारी इच्छा को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। मायावी स्त्री ने इतना कहा ही था कि तभी तालाब के अंदर से एडवर्ड शेर की तरह ही एक शेर दहाड़ता हुआ निकलकर आ गया और वो मायावी स्त्री वहां से गायब हो गई। एडवर्ड उस शेर की ओर देखकर बोला, तुम मेरे छोटे भाई हो और मैं तुम्हारा राजा। जाओ, मेरे लिए जंगल में शिकार करो और भोजन का प्रबंध करो। तुम्हारा दिमाग तो सही है, जंगल का राजा तो मैं ही बनूंगा। इतना कहकर उस शेर ने एडवर्ड शेर को मार दिया और उस दिन के बाद वो शेर जंगल का राजा बन गया और सभी जानवरों ने चैन की सांस ली।